हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट है 8/4/2021, यानी कि 8 अप्रैल 2021 का पेपर है और शिफ्ट है 3rd। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने कहीं पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस तथा टी 5 मित्र है। क्यू की आयु एस से अधिक है लेकिन लंबाई आर से कम है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है, एक तो एज है, दूसरा लेंथ है। तो दो वेरिएबल निकालने के लिए हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर जो भी होगा लेंथ से रिलेटेड होगा, यहाँ पर जो भी होगा एज से रिलेटेड होगा। तो हमें बोला गया है क्यू की आयु एस से अधिक है। क्यू की आयु किससे अधिक है? एस से अधिक है, यहाँ पर हमने बना लिया। लेकिन लंबाई आर से कम है, तो क्यू की लंबाई क्या है? आर से कम है। तो आर पहले हो जाएगा और क्यू उसके बाद में हो जाएगा। पी की लंबाई आर से अधिक है। पी की लंबाई किससे अधिक है? आर से अधिक है। तो पी यहाँ पर हो जाएगा इससे आगे, क्योंकि आर से अधिक बोला गया है लेकिन टी से कम है। तो पी की लंबाई आर से अधिक है लेकिन टी से कम है, तो टी इसके आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी, इस जगह पी से पहले आ जाएगा टी। आगे बोला है टी की आयु एस से अधिक है, तो टी की आयु एज की बात की गई है यहाँ पे। टी की आयु क्या है? एस से अधिक है, तो टी पहले होगा उसके बाद में एस होगा। पी की आयु एस से कम है। पी की आयु किससे कम है? एस से कम है, तो पी यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी यहीं पर आएगा। लेकिन लंबाई एस से अधिक है, तो पी की आयु एस से कम है लेकिन लंबाई एस से अधिक है। तो अगर एस से अधिक है तो पी के बाद में ही आएगा एस। आर की लंबाई टी से कम है। आर की लंबाई किससे कम है? टी से कम है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर पीछे ही है, टी के पीछे है आर, तो इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयु क्यू से अधिक है, तो आर की आयु किससे अधिक है? आर की आयु क्यू से अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। तो हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें एस का नहीं पता। एस पी और आर के बीच में हो सकता है, आर और क्यू के बीच में हो सकता है, या फिर लास्ट में हो सकता है लेंथ में, तो ये तो हमें नहीं पता। इसका यहाँ पर इतना हमारे पास पता है कि लास्ट में पी ही होना है, ये सारे हमारे पास है। इसका हमें इतना पता है सिर्फ कि पी लास्ट में होगा। तो क्वेश्चन है, इनमें से किसकी लंबाई और आयु क्रमश अधिकतम और न्यूनतम है? लंबाई क्या होनी चाहिए? अधिकतम। तो लंबाई किसकी अधिकतम है? लंबाई है टी की अधिकतम, हमारे पास निकल के आ चुका है। टी की लंबाई सबसे अधिक है। आयु न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम आयु किसकी होगी? पी की होगी, क्योंकि दोनों केस में पी ही सबसे पीछे है, तो पी हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका? टी और पी। ऑप्शन नंबर हमें सेकंड दे रखा है, टी और पी वाला ऑप्शन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में पी यू एन को ये लिखा जाता है, बी ओ बी को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एल आई ई को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर है पी, पी के लिए क्या, यहाँ पर सिक्स अल्फाबेट है और यहाँ पर कितने अल्फाबेट है? यहाँ पर है 3 अल्फाबेट। तो इसका क्या मतलब है? एक अल्फाबेट की जगह कितना कोड किया गया है? 2 अल्फाबेट कोड किया गया है। पी की जगह किस किस को लिया गया है? ओ और क्यू को लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर इसका डबल है, तो एक अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट लाए गए होंगे। तो पी से क्यू और ओ और क्यू कब आ सकते हैं? जब हम p में -1 कर दें तो 15 हो जाएगा, और 15 पर o होता है, और p में +1 कर दें तो 17 हो जाएगा, और 17 पर q होता है। यहाँ पर हमें o और q दिखाई दे रहे हैं। u में -1 करेंगे तो t आ जाएगा, और +1 करेंगे तो v आ जाएगा। n में -1 करेंगे तो m, और +1 करेंगे तो o। तो इस तरह यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा है। तो हमसे एल आई ई का कोड पूछा गया है, तो l में अगर हम -1 कर दें तो k हो जाएगा, और +1 कर दें तो m हो जाएगा। I में -1 कर दे तो H, और +1 कर दे तो J। E में -1 कर दे तो D हो जाएगा, और +1 कर दे तो F हो जाएगा। तो ये कोड हमारे पास निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 3rd में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर ये आंसर 6 दे रखा है, लेकिन मेरा आंसर 8 आ रहा है। आप देख के बता दीजिए, आप करके बता दीजिए अगर आपको कोई और लॉजिक समझ में आ रहा है। मुझे यही लॉजिक समझ में आया है जो मैं आपको बता रही हूँ।
तो यहाँ पर हमें दे रखा है, पहले में सर्किल में दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहले हमें दे रखा है 4, यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 9 और बीच में हमें दे रखा है 5। तो इन तीनों से 5 कब आ सकता है, जब हम इसको प्लस करें। 4 + 9 + 3 तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करने, यहाँ पर 2 दे रखा है, सॉरी ये 2 है, इनको प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 प्लस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आया 15। अब हम 1 × 5 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 5 बीच में। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड में यहाँ पर हमें दे रखा है 17, यहाँ पर हमें दे रखा है 6, यहाँ पर दिया है 1 और बीच में हमें दे रखा है 8। इनको हमने प्लस किया तो 17 और 1 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। 2 × 4 करें तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मैंने ये लॉजिक अप्लाई किया है। अगर आपसे कोई और लॉजिक भी बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 4 और बीच में है क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 प्लस करेंगे 5 तो कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा। 1 × 8 करेंगे तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमें 6 दे रखा है और मुझे ऐसा कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 7.16 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखिए। तो हमें 7.16 को घंटे, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 7 है आगे, तो वो तो घंटे हो ही जाएंगे। तो 7 घंटे 0.16 दे रखा है, तो 0.16 को हमें मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 6 = 36, 6 1 = 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 2 से पहले पॉइंट है तो 2 से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया 9 मिनट। अब हमें दे रखा है 0.60, तो 0.60 को हम फिर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, 6 6 = 36, तो कितना निकल के आया, 2 से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 2 चले जाएंगे तो 36 बचेगा। तो 36 सेकेंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x t, देख लेते हैं इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है। x क्या होता है, 24 होता है, t 20 होता है, p 16 होता है, l 12 होता है, h 8 होता है। तो यहाँ पर हमें 4 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, -4 तो -4 करेंगे तो 4 आएगा और 4 पे होता है d। तो पहला अल्फाबेट हमारे पास निकल के आ चुका है, d होगा। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है 90 135, तो इनमें कितने का डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। 90 और 135 में कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 13 में से 9 लेस करेंगे तो 4, 45 का डिफरेंस। यहाँ पर भी 45 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 45 का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 45 का डिफरेंस चल रहा है। तो 270 में हम 45 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 315। तो पहला अल्फाबेट आया D, फिर नंबर क्या आया 315। अब लास्ट वाला अल्फाबेट हम चेक कर लेते हैं। D हो जाएगा 4, H 8, L 12, P 16, T 20। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 24 और 24 पर होता है X। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, D 315 X। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है, वेल डन वेल सेड से बेहतर है, ये हमें कथन में बोला गया है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो हमें बताना है। लोगों के कुछ अच्छा करने पर किसी को वेल डन कहना चाहिए। तो क्या ये कहना चाहिए, यहाँ पर तो हमें ये बोला है कि वेल डन वेल सेड से अच्छा है, लेकिन लोगों के कुछ अच्छा करने पर किसी को वेल डन कहना चाहिए, क्या हम कथन से ये बता सकते हैं? हमें तो सिर्फ इनका ये बताया गया है कि वेल डन वेल सेड से बेहतर है, बेहतर के लिए बोला है, हमें कहने के लिए तो नहीं बोला है ये। तो ये वाला हम नहीं बता सकते, क्योंकि कथन से हम ये नहीं निकाल सकते कि लोगों के कुछ अच्छा करने पर किसी को वेल डन कहना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है, भाषणों की तुलना में कार्य दूसरों पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। तो कथन हमें क्या बोला है, वेल डन वेल सेड से बेहतर है। तो इसका यही मतलब है,
अगर हम किसी को बोल के बताते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता, जितना उसको करके बताते हैं तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका यही मतलब होगा, वेल डन वेल सेड से बेहतर है किसी के बेहतर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी बेहतर के बारे में ही बताया गया है कि भाषण देने से अच्छा क्या होगा, वो कार्य करके बताए। तो ये वाला हमारा निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष पालन करता है, केवल निष्कर्ष एम पालन करता है, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है, गज्जो उमरा की माता है। गज्जो कौन है, गज्जो माता है उमरा की, यहां पर हमने बना लिया। आगे बोला है मुन्नी सूमो की माता है। तो मुन्नी किसकी माता है, मुन्नी माता है सूमो की। आगे बोला है शहीद फिजान के पिता है। तो शहीद हमने यहां पर बना लिए, किसके पिता है, ये पिता है फिजान के। मुन्नी फिजान की बुआ है। तो मुन्नी कौन है, फिजान की बुआ है। तो ये शहीद की क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी। अगर ये इसकी बुआ है तो इसकी बहन होगी। और उमरा की मौसी है। उमरा की मौसी कब होगी, जब गज्जो इसकी बहन होगी मुन्नी की। तो ये भी इसकी बहन हो गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, गज्जो का शहीद से क्या संबंध है। तो गज्जो का शहीद से क्या संबंध है, ये तीनों बहन भाई हैं। तो बहन हो जाएगी गज्जो शहीद की, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कथन और धारणा से। कथन क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं दिए गए प्रश्न में निहित है। तो कथन है, विकास आज अपने गणित के सवालों को हल नहीं कर सकता क्योंकि गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है। तो गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है, इसीलिए क्या है, विकास आज अपने गणित के सवाल हल नहीं कर सकता। तो इससे क्या धारणा निकल सकती है, पहली धारणा है सामान्यतः विकास अपने गणित के सवाल स्वयं हल कर सकता है। अगर वह स्वयं हल कर सकता तो वो आज भी हल कर देता। आज क्यों हल नहीं कर सकता, क्योंकि गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है। तो इसका क्या मतलब है, गावस्कर उसकी मदद करता है, वो खुद अकेले गणित के सवाल हल नहीं कर सकता, गावस्कर की मदद से ही करता है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है सामान्यतः गावस्कर गणित के सवालों को हल करने में विकास की मदद करता है। तो हाँ, कथन से हम ये बिल्कुल स्पष्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आज सवाल क्यों सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि गावस्कर स्कूल में अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित है तब नहीं कर सकता, अगर उपस्थित होता तो वो उसकी मदद करता, तो वो सवाल सॉल्व कर लेता। तो इसका क्या होगा, केवल धारणा एम निहित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। O होता है 15, P होता है 16, यहाँ पर है +1 का डिफरेंस, P होता है 16, R 18, यहाँ पर है +2 का डिफरेंस। तो पहले में था 1, सेकंड में है 2, इस वाले में देख लेते हैं। B होता है 2, D होता है 4, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, आगे भी। J होता है 10, L 12, तो 2 का डिफरेंस, L और N में 2 का डिफरेंस, डी एफ में है 2 का डिफरेंस, एफ एच में है 2 का डिफरेंस। तो कौन सा हमें अलग दिखाई दे रहा है, पहला ही अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 का डिफरेंस है, बाकी सभी में 2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। यहाँ पर हमें दिया है K11, तो K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू 11 होती है। उसके बाद में हमें 15 दिया है, 15 O, 15 किसकी वैल्यू होती है, O की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उन्हीं की वैल्यू लिख दी गई है। और किया क्या गया है, पहले में अल्फ़ाबेट ऊपर है, सेकंड में अल्फ़ाबेट को नीचे लिखा गया है, थर्ड में अल्फ़ाबेट ऊपर है, फोर्थ में अल्फ़ाबेट नीचे है। तो इस तरह लिखा गया है। और कितने के डिफरेंस से लिखा गया है, तो इनमें चल रहा है +4 का डिफरेंस, +4 का डिफरेंस। तो +4 के डिफरेंस से ये चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 में हम +4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। अब 5 कहाँ पर आएगा, अब 5 ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे है, एक में नीचे है तो दूसरे में नंबर ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और फिर 5 पर क्या होता है, ई होता है। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं की और हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से हमें हर तीसरा अक्षर हटा देना है, तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं ओर से 12वें अक्षर का 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्राप्त श्रृंखला में हमें क्या बताना है, दाएं से, राइट से हमें क्या बताना है, राइट से 12वां अक्षर बताना है। तो कौन कौन से हटेंगे अल्फ़ाबेट वो हम देख लेते हैं। हर तीसरा अक्षर, तो हर तीसरा पहले हट जाएगा 3,
फिर हर तीसरा, तो 3 पर क्या होता है, 3 पर होता है सी। फिर इसके बाद में तीसरा कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, और छठे पे क्या होता है, छठे पर होता है एफ। फिर तीसरा 9th, तो 9 पे क्या होता है, 9 पे होता है आई। इसके बाद में फिर तीसरा 12, 12 पे होता है एल। फिर तीसरा 15, 15 पर होता है ओ। फिर इसके बाद में तीसरा हटेगा 18, 18 पर होता है आर। इसके बाद में फिर से तीसरा हटेगा 21, और 21 पे क्या होता है, 21 पर होता है यू। इसके बाद में तीसरा 24 हो जाएगा, 24 पर क्या होता है, एक्स होता है। तो ये अल्फ़ाबेट हट जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, दाएं से 12वां पूछा है, तो दाएं से 12वां हम काउंट कर लेते हैं। इसके बाद में 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 2। फिर यहाँ पर हो जाएंगे 4। इसके एक्स और यू के बीच में 2 2 हैं, और इसके बाद में 2 है, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, 6। यहाँ पर हो जाएंगे 2, 8। यहाँ पर हो जाएंगे 2, कितने निकल के आए, 10। यहाँ पर हो जाएंगे 2, तो 12 हो जाएंगे टोटल। तो आई के बाद में क्या होगा, आई के बाद में जे होगा, तो 12वां कौन सा होगा, जे ही होगा। वापस देख लीजिए एक बार, ये तो हटाने हैं, इनके बीच बीच में 2 2 अक्षर तो है ही, तो एक्स के बाद में अभी वाई और जेड बचे हैं, उनको तो काउंट करेंगे। तो 2 हमने यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ पर होंगे, वी और डब्ल्यू वो हमने ले लिए, 2 इनके बीच में होंगे, 2 इनके बीच में होंगे, यहाँ से हमने काउंट कर लिया 12 तक। तो 12 यहाँ पर निकल के आया। आई के बाद में क्या होगा, जे और के होगा, तो यहाँ पर जे और के है, हमें चाहिए 12वां, तो 12वें पे क्या है, जे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ जोड़ना, सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुणा है, तो हमें इसका मान निकालना है। 48, बी का मतलब क्या है, बी का अर्थ है जोड़ना, 24। सी का मतलब है डिवाइड करना, 12 से डिवाइड करना है। डी का मतलब है गुणा करना, 3 से। और ए का मतलब है माइनस करना, 4। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर निकल के आएगा 2। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 इसमें ऐड करना है, 4 लेस करना है। तो प्लस के 6 है, माइनस के 4 है, तो प्लस का 2 बच जाएगा, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 50 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ऊपर यहाँ पर हमें दिख रहा है 16, यहाँ हमें दिया है 25, 36, 49, यहाँ पर दिया है 64, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ हमें दिया है 1, 4, 9। तो क्या चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर से ही है। यहाँ पर हमें इनका मतलब दे रखा है, इसका मतलब हमें 21 दे रखा है, इसका मतलब हमें 24 दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 16, और यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। तो इस बॉक्स में कितने कॉर्नर हैं, अंदर वाले में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने कॉर्नर है, यहाँ पर है 4 कॉर्नर। यहाँ पर कितने कॉर्नर है, यहाँ पर है 5 कॉर्नर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 21, तो इसमें अगर हम +1 कर दे तो 21 निकल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अंदर में है 4 कॉर्नर और बाहर में है 6 कॉर्नर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 में +1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ पर हमें 25 दे रखा है। यहाँ पर देख लेते हैं, अंदर में है 5 और बाहर में है 3, तो 5 दिया 15 प्लस किया 1, 16, और यहाँ पर हमें 16 दे रखा है। तो यहाँ पर हम आंसर निकाल लेते हैं, बाहर में है 4 और अंदर में है 3, 12 प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 13, और 13 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें WZI दिख रहा है, तो Z और I में तो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर G और E में कम डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस का तो हमें नहीं दिख रहा है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरा लॉजिक हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर I है, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, तो इनमें तो वॉवल है, लेकिन जो बीच वाला है क्या इनमें वॉवल है, एक भी नहीं है, सारे ही कॉन्सोनेंट है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा।
नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है रक्त, कंकाल, हड्डियां। तो किस तरह का डायग्राम बनेगा इनमें? यहां पर हो जाएगा हड्डियां। हड्डियों से क्या बनता है? हड्डियों, कंकाल किसको बोलते हैं? हड्डियों की ढांचे को कंकाल बोलते हैं। तो हड्डियां किस में हो जाएंगी? सारी की सारी कंकाल के अंदर हो जाएंगी। और रक्त है तो रक्त अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी के परे किसी भी अन्य जानकारी पर विचार न करते हुए दोनों कथनों में के बीच में संबंध की सही प्रकृति का चयन करें। तो हमें क्या बताना है? संबंध की सही प्रकृति बताने। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है, दोनों कथन कुछ स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। अगर हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही अलग अलग है तो हमें पहला ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर हमें लगता है कि दोनों ही कथन किसी उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव है, इसका क्या मतलब है? किसी उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव, इन दोनों में से कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? दोनों ही प्रभाव होना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे। अगर हमें लगे कथन एक प्रभाव है और दूसरा उसका तत्कालिक प्रमुख कारण है तो हम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि सेकंड प्रभाव है और फर्स्ट उसका प्रमुख कारण है तो हम इसको करेक्ट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कथन, वर्ष के आरंभ में देश एक्स ने देश वाई के साथ युद्ध किया। सेकंड है, वर्ष भर देश वाई बहुत से सैनिकों की जान गंवाई है। तो यहाँ पर कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हमने पढ़ा वर्ष भर देश वाई के बहुत से सैनिक ने जान गंवाई, और वो सैनिकों ने जान क्यों गंवाई है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? वर्ष के आरंभ में देश एक्स ने देश वाई के साथ युद्ध किया है। तो पहला हमें कारण दिख रहा है। और उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव है कि वाई के बहुत सारे सैनिक ने जान गंवाई है। तो पहला क्या होगा? पहला इसका प्रमुख कारण होगा और दूसरा उसका प्रभाव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। तो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है चेचक, इन्फ्लुएंजा, बुखार, पीत, ज्वर। तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा? बुखार ही अलग होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 6 और इसके सामने हमें दे रखा है प्रश्न क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमें दे रखा है 9 के सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है? 81 दिखाई दे रहा है। तो 9 से 81 कब आ सकता है? जब हम इसका स्क्वायर करें। यहाँ हमें दे रखा है 8 और इसके सामने हमें क्या दे रखा है? सॉरी, यहाँ पर हमें दे रखा है 5 और इसके सामने हमें दे रखा है 25। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 7 और इसके सामने दिखाई दे रहा है 49। तो यहाँ पर क्या किया गया है? स्क्वायर किया गया है। तो 6 के सामने हमें चाहिए तो 6 का स्क्वायर कर देंगे हम, 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें? ये डबल से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, तो डबल ही दिख रहा है ये। अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 2 से करें, 18 में प्लस 2 कर दें तो 20 हो जाएगा। फिर 20 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 40 और 40 में प्लस 2 करेंगे। 42 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये 84 निकल के आएगा। 84 में प्लस 2 कर देंगे तो 86 हो जाएगा। तो क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करना है, प्लस 2 करना है। तो लास्ट वाला निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 700 और प्लस 2 कर देंगे तो 702 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, जॉय एंजेला का भाई है। तो जॉय कौन है? जॉय भाई है एंजेला का। यहाँ पर हमने लिख लिया एंजेला का ये भाई है। एंजेला का विवाह रॉस से हुआ है। एंजेला का विवाह किससे हुआ है? रॉस से हुआ है। गैलर रॉस के भाई का पुत्र है। तो गैलर कौन है? रॉस के भाई। यहाँ पर हमने लिख लिया रॉस का भाई। का पुत्र कौन है? का पुत्र है गैलर, यहाँ पर हमने बना लिया। गुदर गैलर के पिता हैं। तो गुदर कौन है? गैलर के पिता हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गुदर, यहाँ पर हमने बना लिया।
अब पूछा गया है एंजेला का गुदर से क्या संबंध है। तो एंजेला यहाँ पर है, गुदर यहाँ पर है, तो इसका क्या संबंध होगा इसका? ये रॉस इसका पुत्र होगा और ये इसकी पत्नी होगी, तो गुदर के बेटे की पत्नी होगी ये, तो पुत्र की पत्नी। ऑप्शन नंबर हमें 1 दिखाई दे रहा है, पुत्र की पत्नी। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस वैन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बैडमिंटन, गेंद, खेलकूद। तो क्या होगा, कैसा रिलेशन बनेगा इनमें? खेलकूद में क्या हो जाएगा? खेलकूद में हो जाएगा बैडमिंटन, और क्या होगा, गेंद अलग हो जाएगी। इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, डायग्राम बना लेते हैं। कथन है सभी बच्चे बोतल हैं, तो सभी बच्चे क्या हैं? सभी बच्चे बोतल हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया। कोई बोतल बुद्धिमान नहीं है, तो बोतल का और बुद्धिमान का क्या है? नो का रिलेशन है आपस में। निष्कर्ष है सभी बोतलें बुद्धिमान हैं, तो जब बोतल और बुद्धिमान का नो का रिलेशन है तो सभी बोतलें बुद्धिमान कैसे हो सकती? नहीं हो सकती, इनके बीच में आपस में नो का रिलेशन है। कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं है, तो बच्चा यहाँ पर है, बुद्धिमान यहाँ पर है। बच्चा किसके अंदर है? बोतल के अंदर है, और बोतल और बुद्धिमान का नो का रिलेशन है। तो जब बोतल और बुद्धिमान का नो का रिलेशन है तो बच्चे से भी नो का रिलेशन हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट, तो मिसिंग नंबर से काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ है 26, 4 और 6, तो 4 और 6 से 26 कब आ सकता है? जब हम 4 का मल्टीप्लाई 6 से करें, 24 प्लस 2 कर दे तो 26 निकल जाएगा। सेम यहाँ पर करके देख लेते हैं, 3 × 5 15, 15 में प्लस करेंगे 2 तो 17 आ जाएगा, और 17 यहाँ पर आ रहा है। तो लास्ट वाला हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 तो कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आ जाएगा, और 5 हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है।